हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे वेबसाइट और www के बारे में और जानेंगे कि www और वेबसाइट का आविष्कार कब हुआ, इसे किसने बनाया, और साथ ही जानेंगे वेबसाइट के सिंटैक्स के बारे में। जैसे कि आप जब भी किसी वेबसाइट को देखते हो तो शुरुआत में www.com, उसके बाद वेबसाइट का नाम, फिर .in या फिर .com लगा रहता है। तो ये क्यों लिखा रहता है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वेबसाइट क्या है। तो वेबसाइट कई वेब पेजों का समूह होता है जिससे मिलकर एक वेबसाइट बनता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि वेब पेज क्या होता है। तो वेब पेज में किसी एक तरह का इन्फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक वेब पेज में सिर्फ एक ही तरह का इन्फॉर्मेशन होगा। उसके बाद कई सारे वेब पेज यानी कि कई सारे इन्फॉर्मेशन मिल के एक वेबसाइट बनता है। जैसे मान लो आपने सर्च किया व्हाट इज़ कंप्यूटर, उसके बाद आप किसी एक वेबसाइट पे क्लिक किए हो तो उस वेबसाइट पे कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारियाँ आपको मिल गई। तो ऐसा नहीं है कि उस वेबसाइट पर सिर्फ कंप्यूटर के बारे में ही इन्फॉर्मेशन होगा। उस वेबसाइट पे कंप्यूटर के अलावा बहुत सी जानकारियाँ होगी, यानी कि उस वेबसाइट पे कई पेज होंगे जिसमें अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन होगा। तो कई वेब पेज मिलके यानी कि कई इन्फॉर्मेशन मिलके एक वेबसाइट बनता है। तो उम्मीद करते हैं आप अभी तक समझ चुके होंगे कि वेबसाइट क्या है। तो अब अभी बात करेंगे हम कि www क्या है। तो www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट कैसेलुलस ने 1989 ईस्वी में किया था। यह पूरी तरह से 6 अगस्त 1991 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसी दिन आम जनता के लिए वर्ल्ड वाइड वेब शुरू हो गया था और इसका लोग अच्छे से इस्तेमाल करने लग गए थे। तो यहाँ पे अब हम समझते हैं वेबसाइट के सिंटैक्स के बारे में। जैसे कि आपने किसी भी वेबसाइट को देखा होगा, उसकी शुरुआती में www. फिर वेबसाइट का नाम, फिर .in या फिर .com लगा रहता है। तो इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे हम पहले समझते हैं कि www क्या है। तो www एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होता है, यानी कि किसी भी वेबसाइट का लोकेशन www ही होता है। अब मान लो कि आपने सर्च किया www.facebook.com, तो www एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, दुनिया में अभी तक जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो इस www के लोकेशन में रहता है। तो इसीलिए किसी भी वेबसाइट के शुरुआत में www लगाया जाता है। उसके बाद उसके बाद किसी भी वेबसाइट का डोमेन। यहाँ पे सवाल आता है डोमेन क्या है। तो डोमेन होता है कि वेबसाइट का नाम क्या है, उसी का नाम यहाँ पे डोमेन है, तो उसी वेबसाइट का नाम यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद .com। तो .com का यहाँ पे मतलब होता है कि आप ट्रैफिक कहाँ से लाना चाहते हो। अब यहाँ पे ट्रैफिक का मतलब होता है कि अगर आपके वेबसाइट के लास्ट में .com है, यानी कि अगर किसी वेबसाइट के लास्ट में .com है तो उसका यह मतलब है कि अगर वह इंडिया में सर्च करेगा उस वेबसाइट का तो इंडिया में भी इस ट्रैफिक आएगा, यानी कि उस पर अधिक ज़्यादा रैंक उस पर बढ़ेगा सर्च का। अगर वह विदेश से हो रहा है किसी दूसरे कंट्री से, तो वहाँ पे भी इसका सर्च वैल्यू ज़्यादा आएगा, यानी कि ये सबसे ऊपर आएगा। अगर वहीं पे किसी वेबसाइट के लास्ट में .in लगा है तो इसका मतलब है कि यह सिर्फ भारत में ही चलेगा, भारत में ही इसका ट्रैफिक ज़्यादा होगा। अगर .in लगे हुए वेबसाइट को किसी दूसरे कंट्री में जाके सर्च करें तो वहाँ से ट्रैफिक बहुत कम आता है, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे .in लगा हुआ। .in एक सभी कंट्री का एक कोड होता है वेबसाइट का। अब जैसे .in लगा हुआ है तो वो इंडिया के लिए हो गया, और .uk लगा हुआ है तो वो यूके के लिए हो गया, .pk लिखा हुआ है तो वो पाकिस्तान का हो गया। तो इस तरह से वेबसाइट का भी एक कोड होता है जहाँ से आप लोग ट्रैफिक ला सकते हो। तो अगर आप किसी वेबसाइट पे .com देख रहे हो तो यानी कि वो पूरे विश्व में कहीं से भी ट्रैफिक ला सकता है, एक्सेसिबल है, वो उसमें कहीं से भी लोग एक्सेस कर सकते हैं। वहीं पे अगर .in या फिर .uk लिखा हुआ आप देख रहे हो तो इसका मतलब यह है वह सिर्फ उसी कंट्री के लिए बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे कि वेबसाइट क्या है। वेबसाइट के सिंटैक्स के बारे में समझ चुके होंगे। www क्या है, www का आविष्कार किसने किया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि जब भी आप वेबसाइट के लिंक को देखते हो, यानी कि जब भी आप वेबसाइट को देखते हो तो उसके पहले HTTP आता है, HTTP या HTTPS आता है। तो इसका क्या मतलब होता है।
तो HTTP के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे अब जान लेते हैं कि HTTP क्या होता है। तो यहाँ पे HTTP का मतलब होता है कि HTTP काम यह करता है कि जब भी आप सर्च करते हो तो वह सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है कि किसी फाइल को क्लाइंट यानी कि आपके मोबाइल पर डिस्प्ले करने का, और यह आपका किए हुए सर्च को भी उस वेबसाइट तक पहुंचाता है। फिर उस वेबसाइट से जो भी इनपुट वो देगा वेबसाइट, वो आपके डिस्प्ले पर शो करेगा। तो HTTP का ये मतलब होता है। उसके बाद HTTPS का क्या मतलब होता है? तो देखो HTTPS यहाँ पर एकदम सिक्योर है। अगर आप HTTPS में किसी भी तरह का, अगर किसी वेबसाइट के शुरुआती में HTTPS लगा हुआ है, अगर उसमें आप किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, लाइक अगर आप अपना नाम दे रहे हो, अपना फ़ोन नंबर दे रहे हो, अपना एड्रेस दे रहे हो, तो वो उस वेबसाइट से कोई भी आपका इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता है। ये सिक्योर होता है। तो यहाँ पे HTTPS और HTTP में आप अंतर समझ चुके होंगे। और खासकर HTTPS का उपयोग अधिकतर आप बैंक से रिलेटेड वेबसाइट में देखते होंगे, क्योंकि यह एक सिक्योर वेबसाइट, यह एक सिक्योर माना जाता है। तो इसलिए HTTPS का अधिकतर आप यूज बैंकिंग जैसे वेबसाइटों में देखते होंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि ये HTTPS या HTTP क्यों लगा रहता है। तो आप जब भी अगर किसी वेबसाइट में आप अपना इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो आप वहाँ पे चेक कर लो कि उसमें क्या लगा हुआ। अगर HTTPS लगा हुआ है तभी दें, अगर HTTP लगा हुआ है तो आप नहीं दें, आप सोच समझ के दें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।